10 बजने को है, वक्त तो चला है अपना बिहार का। मैं हूं शुभी मिश्रा, आपके साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सियासी खबर के साथ। बिहार बीजेपी की नई कमेटी तैयार हो गई है। संजय सरावगी ने इस नई टीम को तैयार कर दिया है। नई कमेटी में कई युवा चेहरों को तरजीह दी गई है, जगह दी गई है। सीनियर नेताओं को भी जगह मिली है। 33% महिलाओं को जगह दी गई है और अगले कुछ दिन में घोषणा भी हो सकती है। नितिन नवीन के पटना पहुंचते ही मुहर लगेगी। उपाध्यक्ष मंत्री से लेकर मीडिया पैनल में बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है और अभी तक सम्राट चौधरी की बनाई कमेटी ही काम कर रही है। दिलीप जायसवाल के प्रदेश अध्यक्ष रहते चुनाव के कारण कमेटी नहीं बन पाई थी, लेकिन अब कमेटी का गठन हो गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बिहार बीजेपी की नई कमेटी बनकर तैयार हो गई है। बन जाएगा तो आप लोग को पता चलेगा जल्दी। और क्या इस बार खास लगेगा कि जैसे युवाओं को भी इसमें बड़ी जगह? जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष 45 वर्ष के हैं, जिस साल भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ उसी साल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी जन्म हुआ है, तो निश्चित रूप से जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे इतने युवा हैं, तो भारतीय जनता पार्टी तो युवाओं को प्राथमिकता देती है। और इस बार के कॉम्बिनेशन क्या जो पुराने जो चेहरे हैं, जो जिनके पास पहले से अनुभव है, उन चेहरों को भी मैंने बताया ना, जब बन जाएगा, जब सब लोग बैठ के कर लेंगे तब बताएंगे, आपको पता चलेगा। महिलाओं को लेकर के भूमिका पर बड़े उठ रहे कि हाँ 33% जो है लगातार आरक्षण की मांग की जा रही है। इस नई कमेटी में भी महिलाओं की एकमात्र भारतीय जनता पार्टी ही देश में है जो महिलाओं को संगठन में 33% आरक्षण देती है। जब से भारतीय जनता पार्टी का हुआ, माननीय प्रधानमंत्री जी की जो सोच है महिलाओं को आगे बढ़ाया जाए, वो तो अभी अगर महिलाओं का संशोधन विधेयक पास हो जाता है तो आज बिहार विधानसभा में 29 माननीय विधायक का है। और देखिए, विश्वास मत हासिल करने के बाद बिहार की सियासी निगाहें टिकी हुई है सम्राट मंत्रिमंडल के विस्तार पर। सम्राट चौधरी अपने मंत्रिमंडल का विस्तार कब करते हैं? सूत्र ये बता रहे हैं कि मंत्रिमंडल विस्तार बंगाल चुनाव परिणाम के बाद हो सकता है, जिसे लेकर संकेत भी मिलने लगे हैं। इस रिपोर्ट को आप देखिए। 15 अप्रैल 2026 बिहार में नई सरकार का गठन हुआ। सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री बने। 24 अप्रैल 2026 सम्राट सरकार ने बिहार विधानसभा में बहुमत साबित कर दिया। अब जो सबसे बड़ा सवाल है, सियासी गलियारे में तैर रहा है, वो ये है कि कब होगा सम्राट मंत्रिमंडल का विस्तार। कुछ दिनों पहले तक ये चर्चा थी कि इस महीने की आखिर में मंत्रिमंडल का विस्तार कर लिया जाएगा, लेकिन सम्राट कैबिनेट की दूसरी बैठक 29 अप्रैल को है। इसकी वजह से इस महीने मंत्रिमंडल का विस्तार संभव नहीं लगता, क्योंकि उतनी ज्यादा सुगबुगाहट दिख नहीं रही। इसके पीछे वजह ये है कि बीजेपी पूरी ताकत के साथ बंगाल चुनाव में लगी है, यानी जो भी होगा वो मई के महीने में ही संभव है। ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है, लेकिन जल्द ही मुझे लगता है माननीय मुख्यमंत्री हैं, 2 उप मुख्यमंत्री हैं, तो जल्द ही कैबिनेट की जो है, मुझे ऐसा लगता है कि जल्द ही कैबिनेट का पुनर्गठन होगा, ऐसा मुझे लगता है। अगर बात मंत्रिमंडल की तस्वीर की करें तो जेडीयू की तस्वीर साफ दिख रही है। नीतीश मंत्रिमंडल के अधिकांश मंत्री रिपीट हो सकते हैं। जेडीयू कोटे के बाकी बचे मंत्री पद पर जरूर 3-4 नए चेहरे देखने को मिल सकते हैं, जो टीम निशांत के हिस्से हो सकती है। हालांकि जेडीयू के नेता कहते हैं कि मंत्री कौन बनेगा ये नीतीश कुमार तय करेंगे। फोकस जरूर युवाओं और महिलाओं पर होगा। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नीतीश कुमार जी अपने स्तर से इस तरह के फैसले लेते रहे हैं और उन्हीं के स्तर पर ये तमाम चीजों को अंतिम रूप दिया जाएगा। जाहिर सी बात है कि जेडीयू में फेरबदल की गुंजाइश कम है, लेकिन बीजेपी में बदलाव की चर्चा ज्यादा है। जातीय समीकरण के साथ ही तेज तर्रार विधायकों को जगह मिलने की संभावना है। अनुभवी युवा महिला पर फोकस रह सकता है। वहीं एनडीए के दूसरे सहयोगी अपने पुराने चेहरों पर भी भरोसा जताएंगे, जिसका इशारा राजनीतिक विश्लेषक जता रहे हैं। जहां तक नयापन देखने की बात है, वो भारतीय जनता पार्टी में दिख सकती है, जिसमें युवा, महिला, अनुभवी चेहरे से लेकर के और क्षेत्रीय संतुलन की बात हो सकती है।
कुल मिलाकर सबकी नजर मंत्रिमंडल के विस्तार और मंत्रिमंडल विस्तार में किस किस को मिलता है मौका, इस पर टिकी हुई है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। और इस बीच सियासी गलियारे से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। निशांत की यात्रा से जुड़ी बड़ी खबर। निशांत कुमार की यात्रा का नाम सद्भावना यात्रा होगा। नीतीश कुमार की सेकुलर राजनीति को आगे बढ़ाएंगे निशांत कुमार। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत से जुड़ी हुई एक खबर सामने आ रही है। निशांत कुमार की यात्रा का नाम सद्भावना यात्रा होगा। और इसी बीच पटना से भी एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। डिप्टी सीएम सुनेंगे लोगों की समस्या। विजय चौधरी जेडीयू दफ्तर से संवाद करेंगे। बतौर डिप्टी सीएम पहली बार संवाद होगा। दोपहर 12:30 बजे जेडीयू दफ्तर में बातचीत का सिलसिला शुरू होगा। लोगों से बातचीत के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रखी गई है। तो पटना से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। डिप्टी सीएम सुनेंगे लोगों की समस्या। विजय चौधरी जेडीयू दफ्तर में करेंगे संवाद। बतौर डिप्टी सीएम पहली बार संवाद होने वाला है। दोपहर 12:30 बजे जेडीयू दफ्तर में बातचीत होगी। लोगों से बातचीत करने के बाद उनकी समस्याओं को सुनने के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रखी गई है। और आइए अब आपको एक सावधान कर देने वाली खबर दिखाते हैं। ये खबर देखना आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर बैंक में आपके पैसे हैं तो आपकी मेहनत की कमाई पर डाका आराम से डाला जा सकता है। पूर्णिया में कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां रौटा थाना के शीशा बाड़ी गांव में करीब 300 लोगों के खाते से 3 करोड़ रुपए निकाल लिए गए और उन्हें पता तक नहीं चला। सीएसपी संचालक और बैंक कर्मियों पर 3 करोड़ रुपए निकालने के आरोप लगे। अब तक कुल 278 महिलाओं के खाते से करीबन 3 करोड़ रुपए निकाल लिए गए। एक महिला का तो कहना है कि उसके सेंट्रल बैंक के खाते से 14,57,000 रुपए निकल गए हैं और पैसे निकाले जाने के बाद सैकड़ों आक्रोशित लोगों ने सेंट्रल बैंक के पास बहादुरगंज बायसी स्टेट हाईवे को जाम कर जबरदस्त हंगामा किया। लोगों का यह आरोप है कि गांव के सीएसपी संचालक जुबैर आलम, उनका पुत्र इंतजार आलम, रौटा सेंट्रल बैंक के मैनेजर रमन महतो और अन्य बैंक कर्मियों ने मिलकर सैकड़ों लोगों के खाते से करोड़ों रुपए की निकासी कर ली है। जब उन्होंने शिकायत की तो कोई सुनवाई ही नहीं हुई। सीएसपी संचालक सेंटर में ताला लगाकर मौके से फरार हो गया है। तो आप समझिए कितना बड़ा ये ठगी का मामला है। इंतजार नाम है उसका, बेटा का नाम। हम लोग का रुपया लेके भाग गए हैं। कहा है कि हम लोग का कोई कार्रवाई नहीं करता है और मैनेजर साहब भी सेंट्रल बैंक के में सो के रहता है। नहीं तो चौकीदार, नहीं तो पुलिस, नहीं तो बड़ा बाबू एफआईआर भी किए थे। हाँ किए थे, लेकिन कुछ नहीं किया। बड़ा बाबू ने कुछ नहीं किया, सो के रहता है। पता नहीं घोष खा लिया, क्या कर लिया पता नहीं। 10,000 लिया है, नहीं दिया है पैसा। 10,000 आए हैं, 30,000 टका उठा के बोला कि कल आइएगा दे देंगे। तब आए तो 30,000 उठाने के लिए बोला नहीं पैसा नहीं है, फोन पे मार देंगे। फोन पे नहीं मारा, फिर फोन किए, फोन नंबर दे दिया था वो। तो फोन किए तो बोला कि दीदी अभी नहीं जा रहा है फोन पे में, अब आइए कल ही दे देंगे। कल आए तो ताला लगा हुआ था। 15 रोज से आज परेशानी है। थाना में भी गए, थाना वाला जो है हम लोग को कोई कानून कार्रवाई नहीं करता है। हम लोग यहाँ धरना दिए हैं इंसाफ के लिए। हम लोग को पैसा मिलना चाहिए। और न्यूज़ 18 पूछता है सवाल, आखिर करोड़ों की निकासी कैसे हुई? बिना बताए खाते से आखिर कैसे पैसे निकाल लिए गए? ये एक बड़ा सवाल है। आखिर आम लोगों के पैसे को ऐसे कैसे लूट लिया गया? मेहनत की कमाई के लुटेरों पर एक्शन कब लिया जाएगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। ये एक बैंक का मामला है या पूरे बिहार में नेक्सस चल रहा है? इसकी भी पड़ताल करनी जरूरी है। और शिकायत करने पर भी एक्शन आखिर क्यों नहीं लिया गया? ये एक और बड़ा सवाल। और देखिए इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ पूर्णिया से न्यूज़ 18 संवाददाता कुमार प्रवीण हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। प्रवीण, क्या जानकारी है आपके पास? कितना बड़ा ये मामला है ठगी का? और साथ ही साथ पैसों की निकासी जब हुई तो क्या लोगों को उस दौरान पता नहीं चल पाया उनके पैसे निकल गए थे? जी बिल्कुल, ये पूर्णिया के रौटा थाना के सेंट्रल बैंक के सीएसपी का मामला है। और जो पीड़ित पक्ष है, कुल 278 आदमी के नाम से एक शुभांगी बेगम है, उन्होंने आवेदन दिए है रौटा थाना में। और कल इस लेके
लोगों ने रोड जाम किया था, हंगामा किया था सेंट्रल बैंक के पास। और उन लोगों का सीधा आरोप है कि जो सीएसपी संचालक हैं, सीएसपी संचालक मंजर आलम, उनका बेटा और जो बैंक मैनेजर है रमन। जो बवाल हुआ, ये जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, बवाल के बाद पुलिस ने क्या एक्शन लिया अब तक? क्या जो बैंक कर्मी थे उनके खिलाफ कोई एक्शन लिया गया? अब तक क्या कार्रवाई की गई है? कि कल काफी बवाल हुआ और पहली बार ये मामला पुलिस के सामने आया। तो पहले तो पुलिस ने लोगों को आश्वासन देकर जाम तुड़वाया, उसके बाद फिर रात में लोगों ने एक आवेदन दिया है थाना में, और थाना प्रभारी से भी हमारी बात हुई थी और उन्होंने कहा है कि अभी आवेदन मिला है और इसकी वे लोग जांच कर रहे हैं, पूछताछ करेंगे। और जो चाहे अगर साइबर का मामला होगा तो साइबर थाना इसको भेजा जाएगा या इसकी तह तक जाएंगे, और अगर आरोपी निकला तो फिर उस पर कड़ी कार्रवाई होगी। फिलहाल प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है रौटा थाना में। और जो बैंक मैनेजर हैं, अभी क्या स्थिति है प्रवीण? क्या अभी भी लोगों की तरफ से हंगामा किया जा रहा है बैंक के आसपास? नहीं, भीड़ अभी भी जमा है? नहीं, अभी शांत है। अभी चूंकि पुलिस के आश्वासन के बाद और प्राथमिकी दर्ज होने के बाद अभी मामला शांत है, लेकिन लोगों में इस तरह का ये है कि उनका जो जिंदगी भर का गाड़ी कमाई था वो पैसा लूट लिया गया। एक बड़ा मामला है प्रवीण, और देखने वाली बात होगी कि इस मामले में और क्या बड़े खुलासे होते हैं। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। मुजफ्फरपुर से एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हुई है। संदिग्ध हालत में 3 लोगों की जान चली गई। मां और 2 बच्चे का कमरे में शव मिला है। कांटी के पानापुर करियात का मामला है। पुलिस फिलहाल इस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता मुजफ्फरपुर से प्रियांक सौरभ हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। प्रियांक, क्या जानकारी है, क्या है ये पूरा मामला? जी, सुबह दरअसल शाहबाजपुर गांव है जो कांटी के पानापुर करियात थाना क्षेत्र में पड़ता है। वहां पर एक कमरे में 3 लाश मिली है। महिला है और उनके 2 बच्चे हैं, 2 साल की बेटी है और 3 महीना का एक बेटा है। तो उनकी संदिग्ध स्थिति में लाश मिली है। पुलिस जो है मौके पर पहुंची है। पूरे गांव में सनसनी फैल गई है। कहीं न कहीं 3 जो लाशें मिली है, तो इसको लेकर भीड़ भाड़ भी वहां पे इकट्ठा हो गई है। पुलिस मौके पर पहुंची है, एफएसएल की टीम को भी बुलाई गई है। अब ये हत्या है या आत्महत्या है, ये तमाम एंगल से पुलिस फिलहाल जांच कर रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया प्रियांक हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते आगे देखिए, बिहार में इन दिनों साइबर अपराध के मामले बहुत तेजी से बढ़ते जा रहे हैं और हाल के दिनों में कई जगहों पर फर्जी आधार बनाने से लेकर सीएसपी की आड़ में अवैध पैसों की निकासी तक के मामले सामने आए। अब भोजपुर में भी कुछ ऐसा ही मामला देखने को मिला। कृष्णागढ़ थाना क्षेत्र के सरैया में बहुत बड़े पैमाने पर फर्जी आधार कार्ड बनाने के खेल का एक बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस ने आधार कार्ड सेंटर के संचालक सहित 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल सदर ब्लॉक स्थित आधार सेंटर में ऑपरेटर का फिंगरप्रिंट क्लोन करके फर्जी आधार बनाया जा रहा था और आधार का संशोधन भी किया जा रहा था। पुलिस ने यहां से 3 लैपटॉप, आइरिस मशीन, 3 क्लोन फिंगरप्रिंट और बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट मशीन भी बरामद की है। गिरफ्तार आरोपियों में एक दरभंगा का रहने वाला है जबकि दूसरा आरा के पीरो का ही रहने वाला है। तो उनका जो ऑपरेटर्स जो रजिस्टर्ड हैं, उनका जो यूजर नेम, पासवर्ड और फिंगरप्रिंट होता है, वो यह रहा था कि उनके जो भी रजिस्टर्ड ऑपरेटर्स हैं, उनका यूजर नेम, पासवर्ड और फिंगरप्रिंट्स को क्लोन करके आईडी किसी और जगह पर चल रहा था और उससे अनाधिकृत तौर से फर्जी आधार कार्ड भी बनाया जा रहा था और आधार के सभी सुरक्षा मानकों को बाईपास करते हुए, फिंगरप्रिंट को क्लोन करते हुए बिहार के विभिन्न जिलों में अवैध रूप से आधार बन भी रहा था एवं उसमें संशोधन भी हो रहा था। और आइए अब आपको ये बताते हैं कि फर्जी आधार गिरोह से आपको कैसे सावधान रहने की जरूरत है। देखिए, सबसे पहले तो आपको सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर्ड अधिकृत केंद्र पर ही जाकर आधार कार्ड बनवाना है। किसी भी अनजान व्यक्ति को अपना फिंगरप्रिंट या फिर ओटीपी आपको नहीं देना है। आधार अपडेट सुधार के लिए खुद वहां पर मौजूद रहे। ऑनलाइन सेवाओं के लिए केवल आधिकारिक वेबसाइट का ही इस्तेमाल करें। संदिग्ध कॉल या ऑफर से आपको दूर रहने की जरूरत है। निजी जानकारी साझा नहीं करनी है। आधार स्टेटस और हिस्ट्री समय समय पर आप जरूर चेक करते रहें। किसी भी गड़बड़ी पर आपको तुरंत पुलिस को सूचना देनी है या साइबर सेल में शिकायत जरूर करनी है। दस्तावेज और बायोमेट्रिक डेटा की गोपनीयता हमेशा बनाकर रखनी है। बायोमेट्रिक लॉक फीचर ऑन रखें। पब्लिक कंप्यूटर पर आधार से जुड़े काम करने से आप जरूर बचें।
क्योंकि इससे आपके सारे जो पर्सनल डेटा हैं वो लीक हो सकते हैं और कोई किसी बड़ी ठगी का शिकार आप भविष्य में हो सकते हैं। इन बातों का आपको जरूर ख्याल रखना है। बढ़ते आगे, मोतिहारी से एक बड़ी खबर आ रही है। क्लासरूम में चिकन पार्टी की गई है। शिक्षकों ने चिकन की पार्टी की है। चिकन पार्टी का वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। आदापुर के ऊंचीडी स्कूल की घटना बताई जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पटना के फुलवारी शरीफ से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है और ये क्लासरूम में चिकन पार्टी की तस्वीरें सामने आई है। और मोतिहारी से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां शिक्षकों ने चिकन पार्टी की है। चिकन पार्टी का वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। और इस पूरी खबर के एक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता मोतिहारी से अवनीश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अवनीश, क्या जानकारी है इस वायरल वीडियो के संदर्भ में? शिक्षक मंदिर लगातार संसार हो रहा है और शिक्षकों के द्वारा इस तरह की करतूत सामने आई है और एक बार फिर शिक्षक जो है चिकन पार्टी करते नजर आए हैं। पूर्वी चंपारण के आदापुर प्रखंड के यूएमएस ऊंचीडी स्कूल है, उसी में शिक्षकों को चिकन पार्टी करने का वीडियो वायरल हुआ है। और देखिए, वायरल वीडियो में इसमें साफ तौर पे कुछ शिक्षक जो है वो शराब के बारे में भी चर्चा कर रहे थे। देखिए, बिहार में शराबबंदी है, इसके बावजूद ये लोग शराब की चर्चा कर रहे हैं पार्टी के दौरान और चिकन पार्टी का आयोजन हो रहा है। तो ये बड़ा चर्चा का विषय कि आखिर शिक्षा के मंदिर में चिकन पार्टी की क्या जरूरत थी, आखिर शिक्षक चिकन पार्टी क्यों कर रहे हैं, आखिर क्या ये कार्यक्रम था जिसके तहत ये लोग यहाँ पे पार्टी मना रहे हैं। तो ये संसार करने वाली वीडियो जो है वो सामने आई क्या है। इस मामले को लेकर अधिकारियों से किसी तरह की कोई बातचीत हो पाई है? ये मामला उन तक पहुंचा है? कोई एक्शन की बात अब तक? देखिए, अधिकारियों तक ये वीडियो मामला जो है वो पहुंच गया है और अधिकारी मामले की जांच में जुट गए हैं। वैसी स्थिति में अब कार्रवाई भी तय होगी, जवाबदेही भी तय होगी कि आखिर वहां पर चिकन पार्टी क्यों हो रहा था, आखिर टीचर लोग चिकन पार्टी क्यों कर रहे थे। क्योंकि शिक्षा के मंदिर में चिकन पार्टी करना हमें लगता है कि ये कहीं से भी जायज नहीं है और वैसी स्थिति में शिक्षा विभाग भी इस मामले को देखे। चलिए, बहुत शुक्रिया अवनीश हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इस वीडियो को तो आप देख रहे हैं, तस्वीरें आप देख रहे हैं, लेकिन शिक्षकों के बीच क्या बातचीत हो रही थी उनके दरमियान इस पार्टी के वक्त वो भी हम आपसे सुनवाते हैं। वीडियो होता है बनाई गोविंद साहब। बढ़ते आगे, अगली खबर राजधानी पटना से है, जहां फुलवारी शरीफ से एक सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां क्रिकेट खेलने के दौरान हुए विवाद में एक युवक की हत्या कर दी गई और घंटों इलाज के बाद पारस हॉस्पिटल के बाहर जबरदस्त हंगामा हुआ है। तोड़फोड़ की गई है। बताया जा रहा है कि बिहार शरीफ के बिशनपुर निवासी विशाल कुमार अपने ननिहाल टहल टोला में रह रहे थे और इसी दौरान अपने दोस्त के साथ क्रिकेट खेल रहे थे। खेल के दौरान किसी बात को लेकर विवाद हुआ। आरोप यह है कि विवाद बढ़ने पर बुधवान कॉलोनी निवासी रजनीश ने बैट से विशाल के सिर पर जोरदार वार कर दिया, जिससे गंभीर रूप से वो घायल हो गया। परिजन और स्थानीय लोगों की मदद से अस्पताल में उसे रखा गया और बताया जा रहा है कि इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना से आक्रोशित लोगों ने दानापुर पटना मुख्य सड़क को जाम किया है और जबरदस्त हंगामा किया है। ये सब हम पार्टी अपना छीन के लेके आ रहे थे, सब मारने लगा, सब टूट गया, हम लोग के मारा, हाथ छीन दिया, यहाँ से यहाँ ले जी छीरा हुआ है। मेरा बहन खुद के न समझिए तो किडनी निकाला हुआ है, यहाँ 5 लाख रुपया देवा गया, उसका कोई इलाज नहीं किया। क्या दीदी हुआ क्या था जब आप लोग यहाँ पे भर्ती कराने आई थी, तो बच्चे क्या हुआ था? दरोगा के बेटा मेरा भतीजा के नरेटी छिपले था जी। मेरा बहन खुद गया, मेरा भाई है छोटे के भाई, तो उसको पीछे बैठ से मार दिया तो वो आगे भी गिर गया। उसका बाद कुछ नहीं बोला, नानी मनी हाथ चला रहा था। सोचे बढ़िया अस्पताल है, लेके चलते हैं, पैसा लगेगा, मगर बच्चा बच जाएगा। यहाँ लेके आए, मगर यहाँ कोई नहीं देखभाल किया। पहले 5 बजे से आज 11:30 बजे डॉक्टर आया है, तो इमरजेंसी में है क्या, डॉक्टर अब नहीं है, तो आपसे नहीं। पारस अस्पताल के सामने वीडियो में समस्या उत्पन्न हुई थी। यह मूल रूप से मामला था कि कल एक बच्चे जिसका उम्र करीब 22-20 वर्ष के आसपास उम्र था, वो फुलवारी थाना में उनके
उनके विरुद्ध उनके परिजन ने एक आवेदन दर्ज करवाया था क्योंकि उनको माथे में चोट लगा था, उसी कारण से बेहोश हो गए थे और उस स्थिति में उनको पास अस्पताल भर्ती कराया गया था, इनके परिजन का कहना है। और फिर उसी आलोक में आज उनको मृत घोषित कर दिया गया है। उसी कारण से उनके परिजन इस बात को मानने को तैयार नहीं थे कि इतनी कम समय में इनकी मृत्यु हो जाएगी, और इस बात से भी उन्होंने मानने को तैयार नहीं थे कि इनकी मृत्यु ये इस तरह से होना वो भी कहीं कहीं वो विश्वास नहीं कर पा रहे थे। इसी बात को लेकर के वो लोग रोड भी जाम किया गया है और विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हुई थी। हम लोग ने यहाँ घटनास्थल पहुँचे, स्थानीय थाना आसनसोल थाने में उपस्थित हुए थे, उसको हम लोग स्थिति को नियंत्रण किया गया। और इसी बीच नवादा से एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। हाथियों के झुंड का फिर से उत्पात देखने को मिला है। फिर से ग्रामीणों के कई घरों को तोड़ा है हाथियों ने। घर में रखे सारे अनाज को चट कर गए। ग्रामीणों ने विरोध में सड़क को जाम किया है। गोविंदपुर अकबरपुर मार्ग को जाम किया, सड़क पर आगजनी कर हंगामा किया। मुआवजे की मांग ग्रामीण कर रहे हैं। इस मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम लोगों को समझाने बुझाने में जुटी हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर नवादा से आपको बता रहे हैं। हाथी के द्वारा क्या क्या नुकसान पहुंचा? पूरा आदमी को मार दिया गया। जिजात था 1.5 बीघा 2 बीघा वो भी खा गया। घर ढा रहा है। देखिए आज भी रात में यही काम हो रहा है। रोज तो वही अनर्थ होता है। आज 2 दिन के पहले हमरा जो से घर तोड़ दिया, चप्पा तोड़ दिया। वन विभाग के द्वारा क्या क्या कुछ? वन विभाग तो कार्रवाई कर रहे हैं और नहीं कर रहे हैं तो देखे जा रहा है। तो क्या हाथी क्या किया सर? हाथी पर अथी हो रहा है, उसको भगाने का वन विभाग द्वारा प्रयास किया जा रहा है। तो अभी जो जाम हुआ उसका कारण क्या है सर? कारण है कि घर तोड़ दिया है, इसी के लेकर। और इसी बीच एक बड़ी खबर समस्तीपुर से आ रही है, जहां कल्याणपुर थाना क्षेत्र में युवक की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया। चक महेसी थाना क्षेत्र के कुशियारी निवासी रंजीत कुमार के उसको दोस्तों ने पार्टी में बुलाया और साथियों के संग धारदार हथियार से उसकी हत्या कर दी गई। शव को बागमारा पुल के नीचे शांति नदी में फेंका गया। जानकारी के अनुसार परिजनों ने शख्स पर जमीन सौदे के नाम पर 10 लाख रुपए लेने के विवाद को लेकर हत्या करने के आरोप लगाए हैं। पुलिस ने 2 आरोपियों को हिरासत में लिया है। मुख्य आरोपी मौके से फरार बताया जा रहा है। घटना हुआ है जो कल 6 बजे इसको आया, घर से बुला करके ले गया, दोस्त का करके लेकर के होटल पर खाया पिया और उसके बाद इसको लेकर के मर्डर कर दिया। कौन बुलाया था? वो जमीन पर पैसा जो लिए हुए था, जो बुला के ले गया था उसका क्या नाम? आतिश कुमार नाम है। अच्छा, वही बुला करके ले गया। इसका दोस्त था। हाँ दोस्त था, वही बुला करके ले गया। पैसा के चक्कर में कई महीनों से या साल से चल रहा था। ये पैसा दे रखा था, वो जमीन लिख नहीं रहा था और वो कल के शाम में 6 बजे के आसपास उसको बुला करके ले गया और खिलाया पिलाया होटल में, और उसके बाद बुला करके ले गया उसको। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।